हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ NCERT गणित क्लास 12th मैथ का ये अध्याय 4 है, जिसका नाम है बच्चों सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। बच्चों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 4.2 आता है, इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। यानी बच्चों ये वन शॉट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको नजर आएंगे, कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष यानी बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब 3 बिंदु दिए रहते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है आपने कक्षा 10th में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सारणिक की मदद से क्या करना है बच्चों। अगर कोई पूछे ना, वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जानते ही है। अरे रे रे भाई, ऐसे काय कर रहा है भाई, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। एक मिनट चलो बच्चों, अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे ना तो आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, वो मैं बता देता हूं, है ना। देखो, अरे भाई कहाँ गया, है ना। यहां पे देखो बेटा, अगर नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या बताएंगे। तो आप कहते हैं क्या 1/2 और उसके बाद क्या कहते हैं x1 इंटू x2 माइनस के, अरे 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 ऐसे थोड़ी ना होगा, y2 माइनस के y3, वही हम बात कर ले प्लस के x2 और y3 माइनस के बेटा माइनस के y1 और प्लस में x3 इंटू क्या कहते हैं y1 माइनस के y2। ये हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मूला बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। कक्षा 10 में पढ़े होंगे। लेकिन बच्चों अब इसमें क्या करना है, ये तो कक्षा 10 में हो गया। अब इसमें भी 3 बिंदु दिए गए हैं त्रिभुज के, लेकिन यहां पे क्या करना है बच्चों, सारणिक के आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, कौन से चैप्टर है, सारणिक है। तो सारणिक के आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस पे उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपने 10th में यूज किया था, है ना। अब सारणिक के आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम यूज करेंगे, है ना, जो फॉर्मूला आएंगे उसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस यूं चुटकी बजाओगे बन जाओगे बेटा बन जाओगे बेटा, नहीं बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा क्या, सारणिक। सारणिक के आधार पे सारणिक के आधार पे किसका क्षेत्रफल बेटा, तो सारणिक के आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। लिखने का डायरेक्ट 1/2, उसके बाद क्या करना x1 x2 y3, ठीक है, फिर y1 y2 y3, फिर 1 1 1। ये आपके पास फॉर्मूले है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया मतलब समझो कि ये सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो गया। मैं सही कह रहा हूं, सारे के सारे A to Z प्रश्न जो बच्चों है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, अगर इसको आप बना लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके, सारणिक के आधार पे। और सारणिक के ही आधार पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए चुटकी बजाते हैं और अगले क्वेश्चन को लेते हैं। हाई देखिए आपके सामने पहला प्रश्न कहता है ना कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो भी सारणिक के आधार पे। बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे बच्चों। देखिए पहला ये प्रश्न दिए गए हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं बेटा क्या, x1, ठीक है, मानते हैं हम यहाँ पे x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3। कक्षा 10 में आपने पढ़ा था ये सब, है ना। ये चीज मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बेटा। अब हम इसमें क्या करेंगे, सारणिक के आधार पे करेंगे क्या बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो लिख डालेंगे बेटा, है ना। तो आइए लिखते हैं, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे सारणिक। सारणिक के आधार पे, सारणिक के आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा, है ना। तो मैं लिख देता हूं, क्या दिक्कत है, कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहली बात है, लिखने का तरीका क्या हो सकता है, और लिखने का तरीका कुछ और है, हम तो अपने अंदाज में सॉल्व करेंगे। हम सब जानते हैं कि सारणी के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना बेटा वो क्या होता है 1/2। और बेटा हम क्या करते हैं x1 फिर x2 फिर x3 लिखते हैं, फिर y1 फिर y2, आ जाओ लिखते हैं y2 फिर y3,
फिर 1, फिर 1, 1। ये हुआ हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के आधार पे। अब इसी पे हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, आइए। अरे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए चाचा हम क्या करते हैं, 1/2 लिखते हैं। अब उसके बाद x1 की वैल्यू क्या है 1, आइए लिखते हैं, मैंने लिखा 1। उसके बाद x2 का मान क्या है 6, तो हम लिखेंगे 6। फिर x3 का मान क्या है 4, तो हम लिखेंगे 4। वही हम बात करते हैं y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू अगर बात किया जाए, y1 की वैल्यू हमारे पास 0, और y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू हमारे पास 0 ही है, y3 की वैल्यू 3 है। फिर हमारे पास 1 1, तो 1 1 1 ये मैंने लिख दिया। क्या आपको दिख रही है, हाँ बेटा आपको दिख रहा है। तो ये हमारे पास आ गए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये एक सारणी का आ गया बच्चों। अब इसको हमने प्रश्नावली अगर आप 4.1 को देखे हैं तो इसको कोई दिक्कतें नहीं होगा यहाँ से सॉल्व करने में। देखो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ बेटा। चलो, आपको पिछली प्रश्नावली में हमने बताया था ना, R1 R2 R3 है ना, C1 C2 C3, यानी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग इसको प्रसार कर सकते हैं। क्या बेटा, जैसे कि R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, या R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, या R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, या कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। कैसे भी इसको प्रसार करना है, सरल करना है बेटा, कैसे आप कर सकते हो वो आपको बताना होगा बेटा, है ना। बहुत आसान है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। चलो, जैसे कि ये पूरा सीधा लाइन जाएगा तो R1, ये R2 R3, तो हम क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं R1 के सापेक्ष बेटा, सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर मैंने लिखा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये मैंने जो लिखा ना R1, तो ये यहाँ से सीधा लाइन जाएगा तो R1, ये R2 R3, तो R1 के सापेक्ष चल रहे हैं। तो आपको एक चिन्ह बताए थे कि पहले होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके मैंने बताया था पिछली प्रश्नावली में। इससे पीछे जो भी प्रश्नावली है अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हो, या आई बटन में मिल जाएंगे बेटा। क्लियर, हाँ। तो ये चीज आपने देख लिया, कौन दिक्कत है, वर्ड खुजली परेशानी ना, और बढ़िया से समझ में आएगा, चिंता काहे करते हैं, है ना। देखिए बउआ, ये चीज आ गया ना। तो अब हम करते हैं R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष ये R1 है, मतलब रो 1, ये पूरा का पूरा, तो इसके सापेक्ष चलेंगे। तो सबसे पहली बात है, आप लिख लो 1/2, तो 1/2। ओके, अब देखो पहले क्या है बेटा, प्लस के 1 है, तो वो प्लस का 1 हम निकाल लेंगे। अब देखो मैंने समझाया था, जैसे प्लस 1 है तो इसके इधर ये पूरा रो हो गया, यानी ये यहाँ से चला ये पूरा रो, और यहाँ से चला ये कॉलम। तो रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, कोई भी हम लेते हैं रो में कोई संख्या ले लो, तो उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो। मतलब ये प्लस का 1 लिए इधर का रो छोड़ देंगे और इधर का कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो बचेगा बेटा 0 1 1 3 बचेगा। क्या बचेगा, 0 1 1 3 बचेगा, यही ना बचेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, कि 0 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो, बात खत्म। तो आइए, ये समझ गए, यही ना लेंगे, ये जो राउंड है यही लेंगे, ये वाला 0 1 3 1। तो आइए हम लेते हैं बेटा, चलो हटा दिए, 0 1 3 1 लेना है तो यही ना लेना है उसमें। तो हम क्या करेंगे, पहले गुना कर लेंगे, 1 से 0 में गुना किए तो हमारे पास 0, फिर माइनस, 3 से 1 में गुना किए तो 3 बेटा। ये समझ में आई प्रश्नावली, किसमें 4.1 में अच्छे से समझाया मैंने, है ना। तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ से डिवीजन मिल जाएगा चलिए, ये आपने समझ लिया बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब हमारे पास प्लस के 0 ले लेंगे बच्चों। 0 लेंगे तो 0 ध्यान रखना ये माइनस का है, ऊपर माइनस का है, तो माइनस का हम 0 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 नहीं दिक्कत। तो माइनस का हमने 0 लिया। अब माइनस के 0 लेने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या कर दो, अब क्या कर दो बेटा, 0 के सामने ये वाला ये पूरा कॉलम हटा दो, और इधर ये रो हटा दो पूरा, ये हटा देंगे तो बचेगा 6 1 4 1, 6 1 4 1, बस यही ना बचेगा, 6 1 और 4 1 बचेगा। चलो तो 6 1 और 4 1 को देख लेते हैं बेटा। चलो तो 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6, फिर माइनस, 6 से 1 में गुना किए तो 6, फिर 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, और घटा देंगे। डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो प्रश्नावली 4.1 बनाए हैं, आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ये हमने समझ लिया। अब देखो प्लस की ये बचा,
है ना, प्लस के ये बचा तो ये प्लस के क्या एक है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, प्लस का हमारे पास एक। चलो एक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, परेशानी एक लिख लिया। अब उसके बाद देखो एक जो लिखा तो इसके नीचे ये सारे के सारे हमारे पास कॉलम चलेगा और इधर के रो चले जाएंगे, तो बचेगा क्या, 6043 बचेगा, यही तो बचेंगे। तो 6043 तो 6 18, 4 कम, 4 में 0 से गुना तो 0, घटा देंगे उसको। तो आइए हम क्या करते हैं, 60 और 40 ले लेते हैं, 60 और 40 तो 6 18 हम लिखते हैं 18, और माइनस के बेटा क्या लिखेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 4 से 0 में गुना किए तो 0, हमने यहाँ पे बना दिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी बेटा। चलो आ जाओ, 1/2। अब यहाँ से क्या करते देखो, अरे 0 में से 3 जाएगा तो कितना होगा बेटा, अगर 0 में से 3 जाएगा तो सब जानते हैं बेटा कि माइनस के 3 होगा, -3 से 1 में गुना करेंगे तो -3 ही होंगे। 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 2 होंगे, 2 से 0 में गुना किए तो भाई 0 ही होंगे, 0 रख लो कोई दिक्कत नहीं है। 18 में से 0 घटाएगा तो 18, 18 से 1 में गुना करेंगे तो 18 हो जाएंगे, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करते 1/2 और ब्रैकेट का मतलब गुना, इसको सॉल्व कर लो। 18 में से 3 जाएगा तो कितना, 15, 15 ही आएगा, तो हमारे से 15 से 1 में गुना करेंगे तो 15 और बट्टा में 2, तो 15 वर्ग मात्रक आ जाएंगे बेटा, मात्रक। ये वर्ग क्यों लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात किया, और क्षेत्रफल कभी भी वर्ग में होता है, यानी बच्चों स्क्वायर में होता है, ठीक है। चलो तो ये आपने सॉल्व करा एकदम बेहतरीन तरीके से और आसानी तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बेटा। अब जो है ना अगले प्रश्न की ओर हम क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं बेटा, चढ़ाई कर लेते हैं, कौन दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो बच्चा दूसरा प्रश्न है, मान लेंगे ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। हम क्या कर लेंगे बेटा कि सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। आइए लिखते हैं, सारणिक के आधार पर किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ चलो, तो क्या होता है बेटा 1/2, फिर सारणी का चिन्ह लगा दो। अब ये हमारे पास आ गया, चलो सारणी के आधार पर, चलो 1/2, और उसके बाद हम क्या करते बेटा, आपको पता है x1, फिर उसके बाद x2, फिर उसके बाद x3, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारे पास y1, फिर हमारे पास y2 और ये हमारे पास y3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो 1 है ना, और फिर 1 फिर 1, ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, तो सीधे बना दो ना बेटा। आइए हम बना देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, चलो पुट करते हैं। x1 की वैल्यू कितना है 2, x2 की वैल्यू कितना है 1, और x3 की वैल्यू कितना है बेटा 10। चलो y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू हमारे पास 8, 1 1 1 हमने रख डाला। अब यहाँ से सब कुछ मैंने रख डाला, तो सीधे क्वेश्चन को क्या करेंगे, लाजवाब तरीके से सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम प्रसार कर लेते हैं, जैसे ये R1 है, या R2 या R3 है, तो चलो हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष या R2 के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, आंसर उतने आएगा। R3 के भी सापेक्ष प्रसार करते हैं, ठीक है, हमने पिछली प्रश्नावली में बताया ही था। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर बेटा, करने पर मैंने लिखा, जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखो सबसे पहली बात है, ऊपर क्या ये प्लस है, दूसरे कलर ले लो, है ना, क्या होता है बेटा, ये हमारे पास प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये आता है, ये आप लिखना पड़ता है, जैसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस के बाद इधर माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, इस तरीके से तीनों में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर से ही मतलब है, मतलब R1 से ही मतलब है, तो R1 की सापेक्ष उसी चिन्ह से मतलब रखो। चलो तो ये R1 के सापेक्ष अगर हम देखें तो प्रसार करने पर तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात 1/2 बाहर कर लो। अब देखो कैसे करते हैं, प्लस के 2 है तो प्लस के हम 2 पहले लिख लेंगे। अब देखो 2 है ना बेटा, तो 2 के नीचे ये इसका कहानी खत्म होगा और इसके सीधे ये खत्म, यानी रो और कॉलम, जहां भी कोई भी अंक लेते हैं उसका रो और उसके सामने कॉलम, वो उसका कहानी खत्म, तो बचेगा 1 1 8 1, यही ना बचेगा, तो बस निकाल दो। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, और 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8, यानी 1 में से 8 घटा देते हैं। तो आइए हम लिखते हैं बेटा, ये बचा, ये इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, बचा यही ना,
तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 और माइनस से 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 बेटा, ये हमने कर दिया। कोई परेशानी बच्चा? अरे कोई परेशानी नहीं हुआ कि ये आपने समझ लिया। अब समझ लिया बेटा, तो माइनस क्या बचा 7, तो 7 लिखो। अब देखो 7 के नीचे इस कॉलम का कहानी खत्म और 7 के इधर ये रो का कहानी खत्म, तो बचा क्या 1 10 1 1, बस कोई दिक्कत नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। बचा जो आपने समझ लिया 1 10 और 1 1 बचा है, तो 1 से 1 में गुना कर लो 1 हो गया, फिर 10 से 1 में गुना करो तो माइनस के 10 होगा। अच्छा माइंड में ये भी आता होगा कि सर आपने 1 से 1 को गुना कर लिया, 10 से 1 को गुना किया, क्या ऐसा नहीं कि पहले 10 से 1 में गुना करके पहले 10 लिख लो फिर घटा देते 1 से 1? नहीं, ऐसा नहीं कभी भी इधर से। हाँ ये सब ध्यान रखना होता है, प्रश्नावली 4.1 में बताया भी था कि किस पर ध्यान रखना है। तो ये आपने समझा बेटा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लस का 1 है तो प्लस का 1 उठा के पटक देंगे। अब देखिए 1 है ना, तो 1 के नीचे इसका कहानी खत्म करो, यानी इस 1 के नीचे ये सीधा क्या होता है कॉलम होता है, और इधर ये रो, इसका कहानी खत्म करो तो बचेगा क्या 1 1 10 8। इसी को हम सॉल्व करेंगे। 1 1 10 8 आप उतार करके दोबारा से आगे बढ़ा सकते हैं एक स्टेप, लेकिन यहीं पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट कर देते हैं बेटा। 8 से 1 में गुना करो तो 8, और माइनस के 10 से 1 में गुना करो तो बेटा 10 हो जाएंगे, बात खत्म। ये आ गया हमारे पास। ओके, अब बच्चों देखो ध्यान से, 1/2 है, 1 में से 8 गया तो -7, -7 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा -14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा 1 में से 10 घटाएंगे तो -9, अब -9 से -7 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 9 सते हो जाएंगे 63। ठीक है, 1 में से 10 गया तो -9 से -7 में गुना करेंगे तो प्लस के 63। अब देखो 8 में से 10 घटा तो 2, -2 से प्लस के 1 में गुना करेंगे तो -2, ये हमने कर दिया। अब बेटा क्या करेंगे 1/2। अब देखो -14, देखो पहले क्या करो -14 -2 माइनस के 16 हो जाएंगे, -16 घटाएंगे 63 में से तो कितना होगा 13, 7 6 13, ये बचा कितना बेटा 5, 5 में से 1 गया तो हमारे पास हो जाएंगे 4, तो हमारे पास क्या 47 है बेटा। तो हम लिखेंगे गुने में, ये पूरा सॉल्व किए तो 47, तो हम कह सकते हैं 47 से 1 में गुना करेंगे तो 47 और बटा में 2, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया 47। चलो चलो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 47 लिख दे, 47/2। क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, आ जाओ, ओ सॉरी वर्ग मात्रक बेटा, मात्रक। एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया 47/2 बेटा, आपने इसको सॉल्व करा। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हम देखते हैं, यानी अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। ये तीसरा प्रश्न है। मान लो ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये हमारे पास x3, ये y3, ऐसे मानते कब से आ रहे हैं? अरे 10 में से मानते आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब इसके बाद आप क्या करो बेटा, है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसके अकॉर्डिंग? सारणिक के अनुसार। आइए तो हम लिखते हैं बेटा सारणिक के अनुसार, सारणिक के आधार पे या अनुसार पे, सारणिक के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो क्या होता है बेटा, लिखते हैं 1/2, फिर हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसी पे हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 1/2, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास कितना है बेटा, रख दो -2, x3 का मान हमारे पास क्या है 3, और x2 का मान हमारे पास हो गया 3। चलो फिर x3 का मान है -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चा, y1 की वैल्यू है -3, फिर y2 की वैल्यू है हमारे पास 2, फिर y3 की वैल्यू है हमारे पास -8। चलो ठीक है, y1 की वैल्यू हमारे पास -3 रख दिए, y2 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू -8। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 1 1, ये मैंने लिखा। अब इसको क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, है कि नहीं। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रसार करने पर, चलो R1 के अनुसार कर देते हैं, लिखते हैं R1 के अनुसार
प्रसार करने पर, या R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिखते हैं, आ जाओ। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, करने पर मैंने लिखा। तो R1 के सापेक्ष ही है। सबसे पहले आप चिन्ह लिखो, आ जाओ चिन्ह लिखते हैं। क्या होता है? प्लस माइनस और प्लस, ये मैंने कर दिया। अब बच्चा देखो, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। चलो R1 के सापेक्ष, तो सबसे पहली बात R1, तो पहले हम देखेंगे ये वाला पहला इसका अवयव। देखो हमारे पास क्या है, प्लस के 2 लेना है, लेकिन प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखते हैं क्या, 1/2 बाहर कर लो, और उसके बाद आइए प्लस माइनस से गुना किए तो माइनस, माइनस के 2 ही होगा। चलो ब्रैकेट लगाओ। अब इधर से बेटा देखो -2 है ना, इसके ये लाइन पूरा छोड़ दो और इसके नीचे ये पूरा लाइन छोड़ दो, बचेगा क्या, 2 1 -8 1, यही ना बचेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? तो आइए सॉल्व करते बेटा। 2 से 1 में गुना कर लेंगे और -8 से 1 में गुना कर लेंगे। उसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, बचा ये बीच में। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, फिर -8 से 1 में गुना करेंगे तब माइनस के 8 होगा, तब माइनस माइनस प्लस के 8 डायरेक्ट। ये सब समझ रहे हैं ना 12th के बच्चों? ये नहीं आएगा तो कैसे, है कि नहीं? 2 से 1 में गुना तो 2, फिर माइनस यानी घटाएंगे, घटाएंगे तो फिर गुना करो, -8 से 1 में गुना करेंगे तो -8, तब पहले से घटाव था, अब -8 है, तब माइनस माइनस प्लस के 8 हो गया, बात खत्म। अब बच्चों देखो यहाँ पे माइनस के 3 बचा, तो देखो ऊपर में क्या माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस से गुना करेंगे तब प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 ले लो। अब बच्चों प्लस का 3 हो गया तो इसके नीचे इसको छोड़ देंगे और इसके सामने ये छोड़ देंगे, तब बचेगा क्या, 3 1 -1 और 1, यही ना बचेगा। तो हम 3 और 1 बचेगा, -1 और 1 बचेगा, तो इन दोनों को सॉल्व करते आ जाओ। चलो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर -1 से बेटा 1 में गुना करेंगे तो -1 होगा, क्या हो जाएगा, -1 होगा, लेकिन ये माइनस माइनस से गुना कर लो डायरेक्ट, तब प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कर दिया। अब बच्चों देखो आगे क्या, प्लस का 1 है तो हम प्लस का 1 रख देंगे, आ जाओ। 1 के नीचे ये पूरा है और इधर साइड में ये पूरा है, यानी कॉलम ये हुआ, रो ये हुआ, तो इसको छोड़ देंगे, जो उसका जो भी अवयव होता है उसके सामने वाला। ठीक है, बचा 3 2 -1 -8, गुना कर लो, 8 3 24, 8 3 24, वो भी माइनस का 24 होगा। तो आइए हम लिखते हैं बेटा, है ना, 8 3 24 यानी माइनस का हो जाएगा 24, फिर माइनस के कितना, -1 से गुना कर लेंगे 2 में तो माइनस का 2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, ये आ गया बेटा। चलो ये आ गया निकल के। अब क्या करते हैं बेटा, 1/2, अब देखो ध्यान से, 8 2 10, 10 दूना 20 यानी माइनस के 20 हो जाएंगे। ठीक है, 3 1 4 4 3 12, प्लस के 12 हो जाएंगे। अब देखो -24 और 2 है तो कितना होगा बेटा, माइनस के 22 और 1 में गुना करेंगे तो माइनस के 22 ही हो जाएंगे, ये हमारे पास आ गया। अब देखो 1/2 गुने में, देखिए बेटा हम करते क्या है, देखिए ध्यान से, -20 और -22, तो समान चिन्ह हो तो संख्या जुट जाता है, समान चिन्ह हो तो संख्या जुट जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, -22, या फिर ऐसे कर सकते हो कि चलो 20 घट गया 12 में से, तब माइनस के हो गए 8, अब -8 और -22 जुटेगा तो माइनस के हो गए 30, है कि नहीं? अब बच्चों काट दो, 15 दूना 30 कट गया, तो हमारे पास -15 से 1 में गुना करेंगे तो -15, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए बेटा। तो -15 हो गया हमारे पास आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बेटा। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे और यूनिट वगैरह जो भी होता है वो लिख देना बेटा। यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, वर्ग मात्रक लिख लो, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं तो वर्ग मात्रक। ठीक है, मात्रक, वर्ग मात्रक। क्लियर? हाँ भाई क्लियर हुआ, आपने इन चीजों को समझा, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, हाँ कुछ मत कहो, वही कहो जो हम आपको कहते हैं बेटा, है कि नहीं? चलो अगला प्रश्न ले लेते हैं, आइए ना, क्या दिक्कत है, लीजिए बउआ जी। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि बिंदु ए ये है, बी ये है और सी ये है, और बी हमारे पास, हाँ ये सी है, तो संरेख है। हाँ भैया, संरेख का मतलब होता है कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। मान लो ये त्रिभुज है,
त्रिभुज के 3 बिंदु है, 3 शीर्ष है और तीनों शीर्ष एक ही रेखा पे होंगे, तो क्या इसके अंदर क्षेत्रफल होगा? नहीं। इसमें तो क्षेत्रफल है, यहाँ खाली, इसके अंदर क्षेत्रफल होगा। संरेख का मतलब ही होता है कि तीनों शीर्ष एक ही रेखा पे हो। जब तीनों शीर्ष एक ही रेखा पे होगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कितना होगा? तो 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है बेटा, है ना। तो यही कह रहा है बेटा कि दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी संरेख है। मतलब इसको सॉल्व करके हमें दर्शाना है कि बिंदु जो संरेख है यानी 0 है। जब सॉल्व करें अगर 0 आया तो संरेख, आज 0 नहीं आया तो संरेख नहीं, बात खत्म। ओके, समझ गए? तो आइए हाँ बताते हैं। चलिए बउआ, ए बउआ आइए, चलिए 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 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? क्या करेंगे बेटा? तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ए है, बिंदु ए है, ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास y1 और ये हमारे पास जो है देखो x2 और ये हमारे पास y2, ये हमारे पास x3 और ये हमारे पास क्या है? ये b है ना, b यहाँ पे लिख देते हैं, हटो चलो b लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y3, ये मैंने लिख दिया बेटा। अब इसको सॉल्व करो। संरेख, संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे 0 के बराबर होता है, तो 0 आना चाहिए, लेकिन किसके अनुसार भैया? संरेख त्रिभुज सारणी के अनुसार। तो आइए लिखते हैं सारणी के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिख देते डायरेक्ट। सारणिक के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना। चलो ये हो जाएंगे बेटा वही 1/2, उसके बाद x1, अरे x1 लिखो, x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, फिर 1 1 1, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो ध्यान से, मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे, चिंता करने की क्या बात है। तब बउआ जी आइए सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू 1 है, a है, चलो ये लिखते हैं 1/2। उसके बाद देखो x1 का मान a है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा a, चलो हम लिखते हैं a, x1 का मान a है। फिर y1 है, y1 का मान b + c है तो लिखते हैं b + c। फिर हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 लिख दो। अच्छा x2 की वैल्यू क्या है, x2 का मान b है तो हम लिखते हैं क्या b, और y2 का मान कितना, y2 का मान c + a है, c + a हमने लिखा। अच्छा x2 ये y2 हो गया तो c + a। अब बच्चों देखो 1 है ना, 1 तो 1, x3 का मान कितना है, तो x3 का मान है c, तो आइए हम लिखते हैं c। अब फिर हमारे पास y3 है, y3 का मान क्या, a + b है, तो हम लिखते हैं बेटा a और प्लस में b, और 1 तो 1, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो सिद्ध करना है तो 0 आना ही चाहिए। चलो तो हम क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, r1 के हिसाब से चलते हैं, r1 के सापेक्ष। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास क्या है, प्लस, ये माइनस, ये प्लस होते हैं, ठीक है, ये मत। तो हम लिखते हैं r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष, सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर बेटा आवाज जा रही है, हाँ ठीक है, करने पर। चलो तो हम r1 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, बड़ा मजा आएगा। देखिए 1/2 इधर से कर देते हैं, क्या यहाँ जगह रहेगा खाली, आ जाओ। कैसे करते देखो, सबसे पहली बात है r1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ये लेते हैं 1/2 है ना, तो आप 1/2 ले लीजिए, हमने ले लिया। ओके अब देखो बच्चों हम क्या करते, देखिए ध्यान से, है ना, प्लस का a है तो हम लिखते हैं प्लस का a। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का a हो गया। चलिए अब देखो ध्यान से, इसके सामने ये पूरा छोड़ देते हैं, है ना, यहाँ पे देखो इसके सामने ये पूरा छोड़ देंगे, इसके सामने ये पूरा छोड़ देंगे, बचेगा क्या, ये c + a और a + b और 1 1। तो हम क्या करेंगे, 1 से c + a में गुना कर देंगे
और फिर a प्लस बी से 1 में गुना कर देंगे और वहाँ पे घटा देंगे। तो आइए हम लिखते हैं बेटा, आपको समझ में आ गया ना क्या क्या लिखना है, यही ना लिखना है। तो चलो 1 से c प्लस a में गुना करते हैं, तो आ जाओ c प्लस में a हो जाएंगे। अब इसमें से घटा देंगे क्या, गुना करके a प्लस बी को, तो a प्लस बी में 1 से गुना करेंगे तो a प्लस बी होगा। अब a प्लस बी घटेगा तो क्या होगा, देखिए ये प्लस के a है, अब माइनस के में a में गुना करेंगे तो माइनस के a हो जाएंगे। ठीक है, घटा दे रहे हैं डायरेक्ट, प्लस का b है, आई माइनस है ना पहले, तो माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के b हो जाएंगे। देखो घटाने का मतलब डायरेक्ट, नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप बढ़ा के, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो बच्चा रे 1 से इसमें अगर हम गुना कर देते हैं तो c प्लस ए घटा देंगे, क्या घटा देंगे बेटा, घटा देंगे क्या, इसको गुना करेंगे a प्लस बी से 1 में तो a प्लस बी हो जाएगा, यही ना। तो बाद में इसको तोड़ना ही पड़ेगा, माइनस इसमें गुना करो इसमें गुना करो तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो हम तो तोड़ के पहले ही लिख दिए थे कि माइनस ए और माइनस के बी, तो हम डायरेक्ट काहे नहीं कर लेंगे बेटा, है ना, क्या करेंगे माइनस के a और माइनस के b बेटा। चलो ये चीज़ आपने समझ लिया, लगता है बिजली चली गई है, कोई बात नहीं है, ये आपने समझा, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, है ना, ये चीज़ आपने समझा, लगता है कूलर वगैरह बंद करना पड़ेगा, लोड नहीं ले रहा है हमको लगता है ना। चलो हाँ ये आपने समझा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, c प्लस ए और माइनस के a माइनस बी है, चलो 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 कर दिया। अब क्या करते हैं, ये भी बंद कर देता हूं, नहीं तो ये बाद में ना हमको परेशानी करेगा। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है बे, नया बंद होगा क्या, छोड़ दो चलने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हवा आ रहे हैं, है ना। चलो ये चीज आपने समझा। अब इसको समझने के बाद क्या करेंगे, अगला ये मैंने कर दिया। अब आगे ये आता है, ये हमारे पास रो 1 में ये b प्लस सी, तो b प्लस सी जब आया बेटा तो देखो ऊपर क्या माइनस है, तो माइनस इस समय गुना करके लिख लेना बेटा, तो माइनस और प्लस में b से गुना करेंगे तो माइनस के b हो जाएंगे, और फिर माइनस प्लस में गुना करेंगे तो फिर माइनस के c हो जाएंगे। ये आ गया पहले, अब ब्रैकेट लगाओ। अब देखो ये काम यहाँ पे मैंने पहले कर दिया, अब इसके सामने इसका मान हटा देना और इसके सामने ये इसका मान हटा देना, तब बचेगा क्या, ये वाला b1 c1 यही बचेगा। तो हम क्या करेंगे, b1 से गुना करके फिर c1 को गुना करके घटा देंगे। तो आइए हम लिखते हैं बेटा, चलो कैसे लिखेंगे, अरे b से 1 में गुना करो तो b होगा, अब घटा दो, c से 1 में गुना करेंगे तो c, मैंने घटा दिया एकदम प्यार से, हर एक चीज प्यार से बता रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों आ गया प्लस का, इधर 1 है तो प्लस का 1 लिख लो बेटा, तो प्लस का 1 आ गया। अब यहां से क्या करोगे, 1 के सामने 1 का मान छोड़ देंगे और इसके सामने इसका मान छोड़ेंगे, तो बचेगा क्या, ये वाला मान। तो a प्लस बी से b में गुना करके घटा देंगे c से इसमें गुना करके, डायरेक्ट इसमें गुना और इसमें गुना करके घटा देंगे। तो आइए हम गुना करके घटाते हैं बेटा, चलो एकदम फास्ट, इससे पहले गुना कर लो, तब b से a प्लस बी में गुना करेंगे तो कितना होगा, आओ तो ये हो जाएगा b से a में गुना करेंगे तो ab और प्लस के फिर b से b में गुना करेंगे तो b स्क्वायर। अब घटा दो किसको, इससे गुना करके, तो घटा देंगे, c से c में गुना करेंगे तो c स्क्वायर, तो यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा। ओके मैंने रख दिया। अब बच्चों c से a में गुना करेंगे तो ca हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, ca हो जाएंगे। तो आइए c से अगर हम a में गुना करते हैं, c से, यही ना बात है, अच्छा मैं गड़बड़ी नहीं ना कर रहा हूँ, b स्क्वायर हो गया, c में गुना कितने c स्क्वायर, ठीक है कर दिए। अब पहले माइनस है तो प्लस आई माइनस में गुना कर देंगे तो माइनस से होगा आगे चल करके, तो c से a में गुना करेंगे तो ac। चलो ये मैंने रख दिया गुना करके, क्लियर बच्चा, आपको समझ में आ गया। माइनस प्लस का हेर फेर कैसे कैसे गुना होता है देख लेना, हाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, ये सब समझो, नहीं समझोगे तो बस बउआ जाओगे। 12th में तो माइनस प्लस में बोर्ड मास में फंसना नहीं है आपको, है ना, 12th क्लास में माइनस प्लस में फंसोगे तब तो हो गया बल्ले बल्ले। चलो ये आपने समझा बेटा। अब यहां से हम क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से क्या करेंगे, अरे भाई गुना कर देंगे, क्या दिक्कत है, ये चीज आ गया। चलो तो a देखो हम काटने वाला है तो काट दो,
क्या कटने वाला है देखो ध्यान से, है ना। प्लस का ए और माइनस के कट गया, चलो कट गया बच्चों। अब कुछ बचा नहीं बचा, तो ए से सी में गुना करेंगे तो ए सी, और माइनस के ए से बी में गुना करेंगे तो ए बी, ठीक है। चलो अब इससे इन सभी में गुना करना पड़ेगा आपको, तो गुना कर लेते हैं। माइनस बी से बी में गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस माइनस से गुना किया तो प्लस, बी से सी में गुना करेंगे तो बी सी। अब देखो माइनस सी से बी में गुना करो तो माइनस के बी सी, ओके। और माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और सी से सी में गुना किया तो सी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस के एक में इस सबको गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा क्या, ए बी, आप प्लस में बी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर और माइनस के ए सी, यही ना रह जाएगा। तो देखो जो कटने वाला है काट लो बच्चा, कटने वाला जो है वो काट लीजिए, क्या दिक्कत है ना। ये आ गया तो अब अरे चलो 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 ये है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ना, तो आज अरे रे हद है यार, ए भाई ऐसे थोड़ी ना चले रे, सर कोई बात नहीं है ये तो दिक्कत कर दिया है। चलो 1/2 ब्रैकेट में है ना, तो बच्चों देखो ध्यान से, कोई बात नहीं 1/2, यहाँ पे एक स्टेप ये नीचे आ गया तो थोड़ा ऐसे लिख लेना बेटा, ये 1/2 था 1/2 लिख दिया, ठीक है, ये अलग। चलो आ जाओ, कटने वाला क्या है उस सर फैन चालू है ना, अच्छा एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, बहुत अच्छा, बच गया बच गया बच गया। आ जाओ बच्चों, सॉरी बेटा बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को, डबल बैटरी ट्रिपल लाना पड़ेगा हमको लग रहा है, गर्मी अब बढ़ने लगा। चलो लाइट चली गई हुई है। अब बच्चों ये देख लिया, अब क्या करते हैं, कटने वाला है तो काटो, है ना। बी प्लस सी, प्लस का बी प्लस सी है, और बी प्लस सी माइनस वाला कहाँ है देख लो, यहाँ है, तो ई चला से चला कैंसिल, कट गया। माइनस के ए बी और प्लस के ए बी, यहाँ से यहाँ ये कट गया। अब ये प्लस के ए सी है, प्लस का ए सी है, और यहाँ माइनस के ए सी, ये चला से चला कट गया। अब माइनस के बी स्क्वायर है, प्लस के बी स्क्वायर, ये चला से चला कट गया। अब प्लस के सी स्क्वायर, अब माइनस के सी स्क्वायर, ये चला से चला कट गया बेटा। ये चीज हमने क्या किया बेटा, काट दिया। अब काट दिया तो अच्छी बात है ना। चलो ये कट गया, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, अरे ध्यान से जो करना है तो करेंगे ही। अब चेहरा कड़िया नजर आए, नीचे वाला बॉल बंद कर दिए हैं, बिजली नहीं आ रही, बैटरी ओवरलोड लिख दिया है ना। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब 1/2 है तो 1/2 आ गया, चलो 1/2 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हवन करेंगे। अरे भाई सब कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, अब गुना करेंगे तो 1/2 से 0 में गुना करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो 0 आंसर। जब 0 आ गया तो हम लिखेंगे, चूंकि क्षेत्रफल हमारे पास 0 है इसलिए संरेख है। क्या लिखेंगे बेटा, संरेख ना कह रहा था, हाँ इसलिए बेटा लिखेंगे संरेख है, संरेख है। बात खत्म, समझ में आयल बेटा, हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना ही परेशानी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। बहुत अच्छा, ऐसा सॉल्व कर लेंगे। शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहली बात है, क्षेत्रफल हमको दिया गया है 4 वर्ग, है ना, और के का मान हमें ज्ञात करना है, और जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, कोई बहुत आसान है। सबसे पहले हम x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 हो जाएंगे। ये चीज हमने कर दिया। अब यहां से क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, सॉरी, अरे भाई गजब गजब, कैमरा फ्रीज कर दिया। चलो बेटा, बहुत दिक्कत दे रही ना बिजली, कभी कैमरा फ्रीज हो जा रहा है, कभी कुछ भी हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं है। तो ये आपने सॉल्व करा। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये तो सॉल्व कर लिया। क्षेत्रफल हमारे पास 4 वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत आसान है बेटा, देखो ध्यान से। तो सारणी के आधार पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप सब जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के आधार पे तो क्या होता है बेटा, 1/2, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, x1, और यहाँ पे x2, x3, और यहाँ पे लिखो y1, y2, y3। अरे ये सब गलत है क्या, हाँ एकदम गलत है,
हर सही है, y1 सही था। क्या मैं कुछ भी कर देता हूँ, ध्यान। चलो 1 1 1 ये मैंने कर दिया। अब आ गया इस पे सॉल्व करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 4 वर्ग इकाई है। तो 4 जो है, तो आपको सिर्फ 4 नहीं है, जब ऐसी क्वेश्चन हो तो प्लस माइनस के 4 लेना है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब 1/2 तो 1/2। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, x1 का वैल्यू हमारे पास है k, तो k भरो। x2 की वैल्यू है 4, तो 4 भर दो। x3 की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 भर दो। y1 की वैल्यू कितना है बेटा, y1 की वैल्यू हमारे पास 0। y2 की वैल्यू हमारे पास 4 नहीं, 4 नहीं, 0 है, सॉरी। y2 की वैल्यू हमारे पास 0, y2 की वैल्यू 0 हो गया। और y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, तो 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1, ये हमारे पास आ गए। अब बच्चा देखो ध्यान से, हम करते क्या है, देखिए ध्यान से, हम तो करते हैं वही जो कोई ना करता हो, ठीक है। चलो अब ये चीज आ गया ना, अच्छी बात है, 1/2। अब यहां से क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष R2 R3, R क्या है, रो है, और C क्या होता है, कॉलम। कॉलमों के सापेक्ष आप हल करेंगे तो वही बात हो जाएगा। तो हम चलो R1 के सापेक्ष यानी रो के सापेक्ष हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर बेटा, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, R1 के सापेक्ष, तो R1 ये है, तो आपको पता है ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इसके हिसाब से चलेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहली बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस के 4 है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट गुना करके कि 2 से 4 में गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, यानी प्लस माइनस के 8 हो जाएंगे, और बराबर भाई इधर बचेगा 1, 1 से उस सब में गुना करेंगे तो वही बात है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट लिखो प्लस का k। अब आइए, k के सामने ये वाला और इधर ये वाला है, इसका कहानी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 0 1 और 2 1, इसका कहानी खत्म करेंगे, है ना। तो आइए बच्चों, बच गया 0 1 और 2 1। तो 1 से 0 में गुना किए तो 0, और माइनस के 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, फिर माइनस के 0 आया, तो माइनस के 0। अब देखो 0 के सामने ये इसका कहानी खत्म, और इधर ये कहानी खत्म, कॉलम और रो का कहानी खत्म, बचा 4 1 और 0 1। 4 से 1 में गुना करो और घटा दो 0 से 1 में गुना करके। तो आइए बच्चों हम लिखते हैं, है ना, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, और घटा देंगे 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0। अब आइए, प्लस के बचा 1, तो प्लस के हम लिखेंगे 1। अब 1 के सामने ये है और इधर ये है, तो बचा ये, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और 0 से 0 में गुना करते 0, 8 में से 0 घटा दो। तो आइए बच्चों, 8 में से 0 घटा देते हैं, 8 में से 0 घटा, देखो कितने फास्ट है, ये बन गया बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, प्लस माइनस के 8 और बराबर, अरे माइनस के 2 के हो जाएगा, गुना कर देंगे उसमें, तो ठीक है। 4 में से 4 में, अरे 0 ही होगा, माइनस के 0, 8 हो जाएगा, ये वो भी प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8। चलो ये मैंने कर डाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस के 8 और बराबर -2k और प्लस के 8 आएगा। ये आ गया बच्चों, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो आइए लिखते हैं, प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर बेटा, लेने, अरे सही से तो लिख, सर्व नहीं आ रहे तेरे तना, प्लस लेने पर बेटा। तो प्लस लेने पर हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लेंगे देखिए ध्यान से, ओके, प्लस लेने पर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्लस लेने पर चलते हैं तो प्लस का 8 ले लो, और बराबर में 8 है, पक्षांतर के तब माइनस के 8 हो जाएगा, और बराबर माइनस के 2k, यही ना, 0 और बराबर माइनस के 2k। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा k बराबर 0, ये k की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर। अब हम क्या करते हैं बेटा, माइनस लेने पर तो सॉल्व कर लो इसको, माइनस लेने पर, तो माइनस के 8 और बराबर में माइनस के 2k और प्लस के 8, तो 8, ठीक है। प्लस के 8 इधर है, माइनस के 8, प्लस के 8 इधर, तो माइनस के 8 बराबर माइनस के 2k, माइनस के 16 और बराबर माइनस के 2k, माइनस माइनस कैंसिल, 2 8 16 कट गया। तो हमारे पास क्या है, k बराबर 8, तो k बराबर हो गया 8 बेटा। ये आपने समझा, k की वैल्यू 8 और k का मान 0, 0 और 8 आंसर आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, परेशानी बेटा ये आपने समझ लिया, 0 और 8। चलो अब बच्चों हम क्या करते हैं, और तीसरा का पहला सॉल्व कर लिए, तीसरा का दूसरा बिल्कुल सेम है, डिक्टो है, कैसे सॉल्व करोगे। आइए, ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये x2, ये y2, ये हमारे पास x3, ये y3। क्लियर बेटा, हाँ भाई आपने समझा,
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। चलो कोई बात नहीं है। अब ये चीज़ हमारे पास आ गया तो हम निकलेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या है, प्लस माइनस का 4 है बेटा, तो हम लिख देंगे चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल। टाइम बढ़ा दीजिए सर का। हाँ हाँ चलो तो ये आपने देख लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा। चलो हाँ कर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो आप इसे कैसे ज्ञात कर सकते हो, बड़ा आसानी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। क्या करेंगे, 1/2 कर दें। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ध्यान से। त्रिभुज का क्षेत्रफल अच्छी बात है, लिख देंगे सारणी के अनुसार 1/2 होता है। उसके बाद x1 x2 x3, उसका y1 y2 y3 देन 1 1 1, ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हालांकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, पिछले हेडिंग लाइन में देख सकते हो ये 4 है। लेकिन इसमें जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 4 नहीं, प्लस माइनस के 4 ले लेंगे बराबर 1/2। अब इसमें फिट कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है, अरे -2, y2 की वैल्यू क्या है बच्चा 0, x3 की वैल्यू क्या है 0, उसके बाद y1 की वैल्यू क्या है, अरे 0, और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, और y3 की वैल्यू क्या है बच्चा, y3 की वैल्यू k। अब उसके बाद क्या करते हैं 1 1 1, ये मैंने कर दिया। अच्छी बात है, जब ये मैंने सॉल्व करा तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसे रो है 1 रो 2 रो 3, तो आप r1 के सापेक्ष या r2 के सापेक्ष सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो आप इसे ऐसे कर दो, इसको तो गुना भी कर सकते हैं। चलो हम लिखते हैं r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, आ जाओ। हम r1 के सापेक्ष करेंगे तो देखो 2 से 4 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस के 8। अब इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बस वही आंसर आ जाएगा डिक्टो। हमको लग रहा है आधे रास्ते पे छोड़ ही दूंगा मैं, है ना। चलो अब r1 के ये जो हमारे पास -2 है, -2 ले लो तो -2 आ गया। इसके सामने ये छोड़ना है, इसके सामने ये छोड़ना है, बचेगा ये। तो आइए हम लिख लेते हैं बेटा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, और माइनस के k से 1 में गुना करें तो k हो जाएगा। फिर माइनस के 0, 0 के सामने ये छोड़ेंगे और ये छोड़ देंगे तो बचेगा ये वाला पार्ट। 1 से 0 में गुना 0 - 0 आएगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 0 - 0, 0 माइनस के 0। ओके, अब बच्चा देखो प्लस का 1 ले लेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा ये k से 0, अरे 0 - 0 ही आएगा। तो आ जाओ लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चा k से 0 में तो 0 और 0 से 4 में तो 0, तो 0 - 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप इधर सॉल्व कर लो, प्लस माइनस के 8 और बराबर में क्या हो जाएंगे, -2 से 4 में गुना करेंगे तो माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस, और 2 से k गुना करेंगे तो k। अब इस सब का कहानी तो खत्म है, सब तो 0 हो जाएगा, तो कहानी खत्म। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते, एक बार प्लस लेने पर, चलो प्लस लेने पर और इधर जो है माइनस लेने पर, तब प्लस लेने पर, तब प्लस की 8, माइनस का पक्षांतर किया तो प्लस का 8 और बराबर में 2k, 8 8 16 और बराबर में 2k, 2 8 16 कट गया, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, k का मान हो गया 8। अब वहीं पे बात करते हैं माइनस लेने पर, माइनस लेने पर तो माइनस ले लो तो माइनस के 8 और माइनस के 8 बराबर सीधे है तो प्लस के 8 और बराबर में 2k, 0 बराबर में 2k, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अरे 2 से 0 में गुना करेंगे तो भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा। तो k का मान 0 और k का मान 8, आपने सॉल्व करा, है ना। आइए बच्चों अब हम क्या करते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान है। इसको बच्चों हम क्या करते हैं, होमवर्क देंगे, इसी से रिलेटेड बच्चों ये जो दूसरा प्रश्न सेम है, उसी को एकदम सेम है बच्चों, सर सिर्फ जो है ना अंक बदला हुआ है, ये अंक दूसरा है ना, और ये अंक दूसरा है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो सेम है तो वही बात है, हम दूसरे सॉल्व कर देता, पहला आप लोग सॉल्व करो, बात खत्म। आइए चलो, तो कैसे सॉल्व कर सकते बेटा मैं आपको बताता हूं। अगर ये आप सॉल्व कर, मन में खुजली हो रहा है, अरे भाई दोनों सॉल्व कर दें तो हंगामा कर देगा, ये सब एक सब बवाली न है, छोड़ भाई हमको डर लगता है। सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले रेखा है, तो ये रेखा है, रेखा पे 2 बिंदु दिए गए हैं, एक हमारे पास 1,2
और दूसरा हमारे पास 3,6 दिए गए हैं, है ना। और एक रेखा पे अनंत बिंदुएं होती है, एक रेखा पे क्या होती है, अनंत बिंदु होती है, जिसमें 2 बिंदु दिए गए हैं, तीसरा बिंदु हम अपने से मान लेंगे x, y। हमने मान लिया बेटा, मान लिया। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है, तो जब एक ही रेखा पे हो तो संरेख कहलाता है, और संरेख जो भी होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों सारणिक के अनुसार, यानी सारणिकों के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम 0 रख करके बनाएंगे बेटा। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये हमारे पास y3। हेलो हेलो, ठीक है, ये हमारे पास y3 हो गया। अब बच्चों देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं, आइए ये चीज आपने सॉल्व करा। अब बच्चों ये सब हो गया, तो सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6, हाँ निकल जाएगा। आप चलो लिखते हैं, सारणिकों के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या पता है, त्रिभुज का 1/2, उसके बाद क्या होता है x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही तो होता है, बराबर में 0 रख दो। आइए फुट करते हैं, 1/2 बेटा, और उसके बाद हम क्या करें, x1 की वैल्यू क्या है, x है, x, फिर x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर x3 की वैल्यू क्या है, 3 है, फिर y1 की वैल्यू क्या है, y है, फिर y2 की वैल्यू क्या है, वहाँ पे 2 है, फिर y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा, 6 है। अब 1 1 1, अब सॉल्व कर लो, बराबर में 0। देखो ये गुना में है, बराबर से इधर जाएगा तो बट्टा में, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0, मतलब इसका कहानी खत्म हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्या बचेगा इधर, आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास सिर्फ बचेगा ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट बचेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको लिखेंगे क्या बच्चों, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो बेटा, ये 1/2 अब आगे नहीं लिखेंगे क्यों, ये भाग है ना, तो भाग है तो गुना, सॉरी गुना में है, गुना से इधर जाएगा तो 0 के बटा में, उसका कहानी खत्म, है ना। तो बचेगा ये। तो चलो R1 के सापेक्ष चल रहा है, तो आप देखो मैं आपको बताता हूँ, R1 तो रो 1 है ये, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास x हो जाएंगे प्लस में। अब इसको ले लिए, अब सॉल्व करो। जब ये इसके सामने, x के सामने ये कहानी खत्म, इसके सामने खत्म, बचा ये 2 से 1 में गुना करें तो 2, और 6 से गुना करें तो 6। तो आइए हम लिखते हैं बेटा, 2 से 1 में गुना तो 2, और माइनस के 6 से 1 में गुना करें तो 6, ये मैंने घटा दिया। फिर माइनस के हमारे पास y, और बच्चों माइनस y ये वाला ले लिया, इसके सामने इसका कहानी खत्म, इसके सामने ये कहानी खत्म, तो बचा 1 1 3 1, यही ना बचा। तो आइए लिखते हैं बेटा, 1 से 1 में गुना किए तो 1, और माइनस के 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएंगे। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, y, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बच गया प्लस का 1, तो प्लस का 1 ले लो। अब देखो इसके सामने इसका कहानी खत्म, और इसके सामने इसका कहानी खत्म, बचा ये 6 से 1 में गुना करो तो 6, और माइनस के 3 से 2 में गुना करो तो 6, ये हमारे पास आ जाएंगे, ये आ गए, और बराबर में हमारे पास 0। आइए सॉल्व करते हैं, 2 में से 6 गया तो कितना हुआ, माइनस के 4, माइनस 4 से x में गुना करें तो माइनस के 4x हो जाएंगे। 1 में से 3 गया, माइनस 3 गया तो माइनस के 2, माइनस 2 से माइनस y में गुना करें तो प्लस के 2y, ठीक है। अब बच्चों 6 में से 6 गया तो 0, 0 से, अरे 0 ही होगा, तो बराबर 0 रख दो। तो मतलब ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। ये क्या हुआ, आंसर निकल करके आगे, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, है ना, कि चलो अगर माइनस के हम 2 कॉमन ले लिए, माइनस के 2 कॉमन ले लिए, तो हमारे पास कितना होगा, x माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 कैंसिल, तो y हो जाएंगे, और बराबर में 0। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 0, ये आंसर। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते, एक तो ये आंसर आ गया बेटा, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, या अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस के 4x हो जाएगा, और माइनस के 2y हो जाएंगे, बराबर में 0। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, और इसे और डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, बात खत्म। चलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा, कोई परेशानी नहीं, यानी 4x माइनस के सॉरी हाँ 4x माइनस के 2y, ठीक है। अब बच्चों इसी के तरीके से सेम यही प्रश्न है बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है ना, ये प्रश्न सेम सॉल्व करना, डिक्टो है तो कर सकते हो वैसे ही, बस अंक बदल देना, जहां जहां है 1 2 वहां ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, बदलने नहीं बनेगा तो बोलना, है ना। और बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के हमारी कोर्स को ले सकते हो बेटा। चलो 5वां प्रश्न, यदि शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज का
क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया k का मान ज्ञात करना बड़ा आसान है। चलो सबसे पहली ये बात है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये हमारे पास x3 और ये हमारे पास y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसका क्षेत्रफल पहले से 35 वर्ग इकाई है। कोई दिक्कत नहीं, k का मान। आइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि 1/2, उसके बाद क्या होता है x1 है ना, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1, ये होता है ना बेटा, हमने लिख दिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा पहले से, वो 35 दे रखा है, तो 35 प्लस माइनस के 35 लिख लो वर्ग इकाई बराबर 1/2 लिख लो। अब इसमें देखो ध्यान से, हमको क्या दे रखा है, x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 5, x3 की वैल्यू क्या है k। अब y1 की वैल्यू क्या है -6, y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू 4 और y3 की वैल्यू क्या है, तो 4 ही है ना। देखो बच्चों y2 की वैल्यू 4, हाँ ठीक है 4 है। अब बच्चों 1 1 1 मैंने कर दिया। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि ये होता है हमारे पास, देखो ध्यान से है ना, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है हमने कर दिया प्लस माइनस प्लस। अब सॉल्व कर दो इसको, 35 दूना 70, प्लस माइनस के 70 हो जाएंगे। आ जाओ 70 बराबर में 1 लिखने की जरूरत है कि गुना करेंगे 1 से तो वही हो जाएगा। अब बच्चों प्लस के 2 है तो प्लस के 2 लिखते हैं। अब ब्रैकेट, इसके नीचे इसका कहानी खत्म, इसके इधर इसका कहानी खत्म, बचा क्या 4 1 4 1 है ना। तो आइए 4 एकम 4, 4 - 4 हो जाएगा है ना। तो आइए लिखते हैं 4 माइनस के 4 हो जाएंगे। अब देखो बच्चा माइनस, ये माइनस के 6 पहले से माइनस था, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6 ले लेंगे, ठीक है। इसके नीचे इसका कहानी खत्म, इसके सामने इसका कहानी खत्म, बचा क्या 5 1 k 1। तो आइए बच्चों हम लिखते हैं 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 और माइनस के k से 1 में गुना करेंगे तो k, ये आ गया बच्चों। अब प्लस के 1 बचा तो 1, इसके सामने इसका कहानी खत्म, इसके सामने इसका कहानी खत्म, बचा ये वाला पार्ट। तो आइए लिखते हैं, बचा 5 4 k 4 है ना। तो 5 चौका 20 और माइनस के 4 k बच गया, 4 k बच गया, गुना कर देंगे तो ये आ गया बेटा। अब इसको आपको सॉल्व करना ही होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तब प्लस माइनस के 70, ये 70 है। अब बराबर में देखिए 4 में 4 के तो 0, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, कहानी खत्म। 6 पंचे आ गया 30 और माइनस के 6 से k में गुना करेंगे तो माइनस के 6 k आ जाएगा, ठीक है आ गया। अब देखो 20, हाँ वही 1 से सब में गुना करेंगे तो प्लस के क्या हो जाएगा बेटा 20 और माइनस के 4 k हो जाएंगे, 4 k। अच्छा सॉल्व करो, प्लस माइनस के 70 बराबर 20 30 20 50 50 माइनस 6 के माइनस 4 के माइनस के 10 के हो जाएंगे, 10 के आगे बेटा। अब देखो बेटा एक बार प्लस का लेने पर एक बार माइनस का लेने पर, लिखते हैं प्लस लेने पर, लेने पर बेटा प्लस लेने पर, ओके। तो जब प्लस लेते हैं तो देखो ध्यान से, प्लस लेने पर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, प्लस लेने पर देखिए ध्यान से, हाँ प्लस लेने पर तो प्लस हमारे पास कितना हो गया 70 है ना, तो 70, अच्छा प्लस के 50 से पक्षांतर की तो माइनस के 50 और बराबर में माइनस के 10 के हो जाएंगे। चलो ठीक है, 70 में से 50 जाएगा तो बेटा कितना होगा 50 60 70 यानी 20 हो जाएंगे, बराबर में माइनस के 10 के, 10 दूना 20 कट गया तो के की वैल्यू आ गई माइनस के 2, ये हमारे पास आ गया के का मान माइनस के 2। एक बार लेते हैं प्लस का, माइनस का लेने पर, माइनस लेने पर बेटा, चलो तो माइनस के 70 और बराबर में हो जाएगा वही बराबर में क्या प्लस के 50 है पक्षांतर की तो माइनस के 50 रख दो, बराबर माइनस के 10 के। चलो अरे भैया हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्या ले रहे हैं माइनस लेने पर तो माइनस के 70, प्लस के 50 दे रहा है माइनस के 50, ठीक है 50 और ये जोड़ देंगे 70, 7 5 12 120 माइनस के बराबर माइनस के 10 के, माइनस माइनस कैंसिल 12 दाही 120 कट गया तो के की वैल्यू आ गई 12। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया बच्चों। तो आपने क्या किया, 1 से लेकर के बच्चों 5 तक प्रश्न आपने सॉल्व करा एकदम बेहतरीन तरीके से बच्चों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद जय भारत। सर बोले कितने बजे लगाए हैं लाइव, 4:30 में है तो ओके, तो एक क्वेश्चन और है मैं बना लेता हूं, 4:30 से है ना,
ओके ओके ठीक है सर। तो हम एक क्वेश्चन बचा है, बच्चे को बना ही देते हैं। मैं इसलिए छोड़ दिया, डिक्टो था ना ये वाला डिक्टो। चलो चलो बच्चों, बाय नहीं, अब हाय करते हैं, आओ। चलो, सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। होमवर्क छोड़ रहे थे ना, इसको बनाएंगे। चलो, सबसे पहली बात है सारणिक। जैसे रेखा है, दो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु 9,3 है ना, और एक बिंदु दिए गए बेटा 3,1 है ना। अब ये वाला बिंदु हमारे पास क्या है बेटा, है ना, ये वाले बिंदु हमारे पास क्या है, जैसे मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी, ए मान लेते एक्स कॉमा वाई, अपने मन से मान लिया बेटा, चलो मान लिया, और बाकी वो बिंदु दिए थे। अब बच्चों वही सारणियों के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों आपको पता है कि ये संरेख है, पूरे एक लाइन में है बेटा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है बेटा, है ना। क्या होता है बेटा, 0 के बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 0। आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी के आधार पे क्या होता है बेटा, 1/2। अब रखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बेटा, ये हमने कर दिया, बराबर में हो गया 0। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1/2 लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, x1 की वैल्यू क्या है, x, ये देखो ये x1 होंगे, ये y1 होंगे, ये हमारे पास x2 होंगे, ये y2 होंगे, ये हमारे पास x3 होंगे, ये y3 होंगे। ठीक है बेटा, आपने समझा। अब बच्चा देखो, x1 का मान कितना है, x है, x2 का मान कितना है, 3 है, x3 का मान कितना है, तो 9 है, y1 का मान कितना है बेटा, तो y1 का मान हमारे पास y ही है, y2 का मान कितना है, तो 1 है, और y3 का मान कितना बेटा, तो 3 है, फिर 1 1 1, ये हमने कर दिया बराबर में 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे आप लिखोगे बेटा, चलो r1 के सापेक्ष लिखते हैं, आप लिख लो ना, r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, आइए देखते हैं। 1/2 क्या है, गुना में है, बराबर से उधर जाएंगे तो 0, बट्टा में आएगा, 0 से किसी भी संख्या में भाग देते 0, तो उसका 0 ही आएगा, तो इसका कहानी खत्म। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा, क्या आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, r1 के सापेक्ष चल रहे हैं, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलो चलो, तो प्लस का x है, तो प्लस का x लिखेंगे। चलो पहले एक उसका कहानी खत्म, प्लस का x लिख देते हैं। अब उसके बाद देखो, प्लस का x लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसका लाइन ये पूरा छोड़ देंगे और इसका लाइन ये पूरा छोड़ देंगे, तब बचेगा कि 1 1 3 1 बचा। तो आइए लिखते हैं, 1 से 1 में गुणा करते हैं 1, और माइनस के 3 से 1 में गुणा करते हैं 3, ये आ गया बच्चों। अब प्लस के, अब बचा क्या, माइनस के y, तो माइनस के y लिखो, उसके बाद इसके सामने ये है और इसके सामने ये, तब बचा 3 1 और 9 1, है ना। चलो ये बड़ी गड़बड़ हो रहा है, फैन बंद कर लीजिए सर, बिजली कट गई है सर, फैन बंद कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम क्या करते हैं, 3 से 1 में गुणा करो, तो हमारे पास 3, और 9 से 1 में गुणा कर, देखो हड़बड़ी में है, बिजली चली जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, ओवरलोड लिख देता है। अब इसका व्यवस्था करना पड़ेगा, 3 कम 3 और 9 कम 9, ठीक है, घटा दिए। अब बचा बेटा हमारे पास क्या, चलो अब बच गया बेटा, देखो प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1, आ जाओ, प्लस के 1 के सामने ये वाला नहीं लेते और ये वाला नहीं लेते, तो बच गया इधर। तो इधर बीच में क्या छुपा था भाई, मिटा दिया मैंने, क्या था रे भाई, अब मिटाना ही पड़ेगा तरीके। ओह क्या बोलूँ सर, जिंदगी ऐसे ही। हाँ, इसके सामने ये चला गया, इसके सामने ये, 3 कम 3 और 9 कम 9, तो 3 माइनस के 9 हो गया, देख लेना बेटा। चलो अब प्लस का 1 हो गया, अब प्लस का इसके सामने ये घटा, इसके सामने ये घटा, तो 3 तिहाई 9 और माइनस के 9 कम 9, बस बात खत्म। आ जाओ सॉल्व हम कर लेते हैं, बराबर में रख देना 0। आ जाओ, ये माइनस के 2x हो जाएगा, सबको घटा के गुना कर लो, 3 में से 9 गया तो माइनस के 6, माइनस 6 से गुना करते प्लस के 6y, इधर क्या हो, 9 से 9 0, 0 से 0 1 में गुना 0 भाई, ये आ गया, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। आप और भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो माइनस कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे या फिर 2 कॉमन ले लेंगे, तो आगे और बढ़ा सकते हैं, अपने बुक के हिसाब से देख लेना क्या आंसर है। तो बच्चों समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्त वालों को भी शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।